हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त वाजिद अंसारी, यूपी बेस एच एवियरी। दोस्तों, आजकल मेरे जो अपना ग्रुप है उसमें काफ़ी मैसेज आते हैं और काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम से जो नंबर मेरा लोग लेते हैं वो भी मुझे व्हाट्सअप करते हैं। तो उनका कहना है कि हमारी बर्ड अंडे तो दे रही है लेकिन बच्चे नहीं जी पाते हैं, बच्चे मर जाते हैं कुछ दिन के बाद। थोड़े दिन बच्चे बड़े हुए और मर गए, और बर्ड भी जो है वो अच्छे से उनको फीड नहीं करा रही है और वीक हो रही है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि एक छोटा सा ऐसा वीडियो बनाएं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी इस बर्ड हॉबी से सीखा है। मैं सिर्फ वो शेयर करूंगा जो मैंने खुद से सीखा है। मैं कोई भी यूट्यूब की बात या सुनी हुई बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, ऐसा है, जब मैं इस बर्ड हॉबी में आया तो मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें हुई हैं जो आज नए फैंसियर के साथ होता है। तो मैंने भी चीज़ों को सीखते सीखते और चीज़ों को समझते समझते काफ़ी चीज़ें समझी, सीखी, और आज भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बर्ड के साथ मैं आज भी सीख रहा हूँ और हमेशा सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है, मेरा जो पहला सवाल है, जवाब है मेरे भाई के लिए कि हमारे बर्ड वीक हो जा रहे हैं और बच्चे बर्ड के मर जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है बर्ड के लिए, जो मेरा हैशटैग है कि सबसे पहली चीज़ होती है अपने केज की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग। हमारा केज अच्छे से क्लीन रहेगा तो उसके अंदर हाइजीन रहेगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। बर्ड की हॉबी होती है कि वो चोंच मारने की उसको आदत होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे करके करती रहती है। तो सबसे पहली चीज़ मेरा जो हैशटैग है कि क्लीन एंड नीट आपकी एवियरी या केज या जहाँ पे आपने बर्ड रखी वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, सबसे बड़ा जो बर्ड के साथ इश्यू आता है वो आता है डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारे बर्ड का डाइजेशन कैसा है, हमारे बर्ड का डाइजेशन कैसा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, जब भी बर्ड हमारी केज के अंदर या कहीं फ्लोर के ऊपर पूप करे, पोटी करे, तो उसको देखना चाहिए कि वो पोटी किस तरह की है। एक प्रॉपर फॉर्म पे है या वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके की है। तो बर्ड का अंदाज़ा जो हमें लग पाता है वो यहीं से लग पाता है। तो ध्यान रखें कि आपका जो बर्ड आप पूप कर रहा है उसका आप ध्यान रखें कि हमारा बर्ड एक नॉर्मल फॉर्म में पोटी कर रहा है या एबनॉर्मल पोटी हो रही है। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बर्ड का डाइजेशन कैसा चल रहा है। तो जब तक हमारी बर्ड का डाइजेशन सही नहीं चलेगा तो जितने भी हम सॉफ्ट फूड देते हैं, एग फूड देते हैं, न्यूट्रिशन के कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें देते हैं, वो हमारी बर्ड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और जब हमारी बर्ड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छे तरीके से एग ले नहीं कर पाएगी, और एग ले अगर कर भी दिए तो उन एग के अंदर फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। तो अच्छी सी बात है कि बर्ड का डाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें, और उसके सॉफ्ट फूड और उसके अंदर जितने भी चीज़ें आप सीड्स वगैरह जितना मिक्स देते हैं, मिक्स सीड देते हैं, उनका भी बहुत प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस डाइट को देना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ मेडिसिन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने Li52 दिया है, तो बिल्कुल उनकी बात सही है, वो Li52 देते हैं और डाइजेशन के लिए देते हैं। कुछ लोग ह्यूमन मेडिसिन भी देते हैं जिसके अंदर शुगर ऐड होती है। तो मैं उन लोगों से ये बोलूँगा कि भाई कोई भी आप ह्यूमन मेडिसिन दें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका ये देखें, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर शुगर तो नहीं है। कभी भी हमारी बर्ड को शुगर नहीं देना है। अच्छा, ये चीज़ें हैं बहुत
बारीक बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि पानी को हमें हमेशा 3 से 4 घंटे बाद अच्छा पानी उसको बदलते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं बदल सकते तो पानी का ऐसा एक पॉट बनाएं कि जिसमें बर्ड पूप ना करे, पोटी ना करे और उसके अंदर इधर उधर की गंदगी ना जाए। और कोशिश करें हमेशा बर्ड को एक अच्छे साफ़ सुथरे पॉट में, बर्तन में पानी देने की। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कुछ मेरे भाई मैंने देखा है कि बर्ड उसी में पूप करती रहती है और वो पानी पीती रहती है। उससे जो है बर्ड को बहुत बार फूड पॉइजन भी होता है, डायरिया भी होता है और इसी तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारी एवियरी में आने लगती है। तो उन सब से बचने के लिए जो मेरा अपना कहना है आप लोगों से कि क्लीनिंग अच्छी रखें, बर्ड का खाना एक प्रॉपर मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें और उस डाइट को आप अलग अलग तरीके से बहुत कम क्वांटिटी में दें। अगर आप कम क्वांटिटी में दे रहे हैं तो बर्ड को कभी नुकसान नहीं होगा। अगर आप सॉफ्ट फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं तो हमेशा बर्ड नुकसान उठा सकते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ मेडिसिन का इसमें अपनी बर्ड के डाइजेशन हेल्थ के लिए मैं अपनी बर्ड के लिए कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरी बर्ड का डाइजेशन ठीक रहता है और वो अंडे, बच्चे, वो सब कुछ ठीक चलता है। तो सबसे पहले जो है हमें डाइजेशन हेल्थ पे बर्ड की काम करना पड़ेगा। उस डाइजेशन हेल्थ के लिए मेरे पास कुछ खास तरह के कॉम्बिनेशन हैं जो मैंने सीखा है करते करते। वो कुछ कॉम्बिनेशन है मेरे पास में जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। 2 मेडिसिन ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हैं, जिससे हमारी बर्ड की डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है, बहुत फिट रहता है। यकीन जानिए आज तक मुझे इतना बेहतरीन रिज़ल्ट किसी भी मेडिसिन या किसी भी तरह के फूड सप्लीमेंट से या किसी भी तरह की मेडिसिन से मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना कि इन 2 मेडिसिन से मेरे को ज़बरदस्त मिला रिज़ल्ट। और इस रिज़ल्ट की ये बात है कि आप पीछे देख रहे होंगे बर्ड की, ये अभी बच्चे हैं, इनकी फर्स्ट ब्रीड आने वाली है। साथ ही में बहुत बार कुछ बर्ड जो होती है वो लूज मोशन पकड़ लेती है। अक्सर क्लाइमेट चेंज होता है तब पकड़ लेती हैं, उनको लूज मोशन होता है। तो उसके लिए मेरे पास ये एक मेडिसिन है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हमें देनी है। और 3 दिन देने के बाद में बर्ड के लूज मोशन, चाहे कितना भी डेंजर लूज मोशन हो, डिसेंट्री हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, 100% लूज मोशन रिकवर होते हैं, मेरे पास होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके पास होते हैं, कौन क्या दे रहा है, लेकिन 100% मेरे पास में ये होते हैं। क्यों कि बजीज पैरट को लूज मोशन होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो मेरा सिर्फ कहने का है कि मैं जो अपने बर्ड के लिए डाइजेशन और लूज मोशन के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ वो करता हूँ होम्योपैथिक की। क्योंकि होम्योपैथिक के जितने भी डाइल्यूट फॉर्म आती हैं उसमें किसी में भी शुगर ऐड नहीं होती है। और ज़्यादातर जो होम्योपैथिक के मेडिसिन होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा है, बहुत सारी सब चीज़ें नेचुरल हैं। तो नेचुरल चीज़ों के ही मदर टिंचर जो होते हैं वो होम्योपैथिक में बनाए जाते हैं। इसलिए हम आँख मीच के, बिल्कुल आँख बंद करके मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन देता हूँ, नो साइड इफ़ेक्ट। अब रहा कि लूज मोशन होते क्यों हैं। भाई लूज मोशन तभी होंगे बर्ड के जब उसका खान पीन गलत होगा। अगर आपने सपोज दैट सनफ्लावर ही खिलाने में लगे पड़े हैं तो कुछ बर्ड तो हैं जो उसको एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन कुछ बर्ड हैं जो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि एक तो डाइट पे ज़्यादा फोकस रखें, क्या डाइट हम अपनी बर्ड को ठीक दे रहे हैं। दूसरे, क्लीनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जो वाटर हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वाटर हम किस जगह से ले रहे हैं, टैंक का इकट्ठा हुआ पानी तो नहीं ले रहे हैं। हमेशा ताज़ा और फ्रेश पानी दें, चाहे आप नल से लें या समरसेबल से लें।
टैंक का भरा हुआ पानी कभी बर्ड को नहीं देना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उससे भी बीमारियां आती हैं। हमेशा आप समरसेबल चलाएं और उसको हमेशा ताज़ा पानी आप अपने बर्ड को दें। देखना ये 3 से 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ ये आप चेंजेस करेंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब आता है बर्ड के बच्चे मरना। तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी डाउन रहेगी बर्ड की। क्यों रहेगी? कि उसका डाइजेशन हेल्थ अच्छी नहीं है। अब जब डाइजेशन हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम उसको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जितनी भी चीज़ें हम दे रहे हैं वो उसकी बॉडी में लग ही नहीं रहा है। अब जब वो नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है बर्ड लंगड़ी भी हो सकती हैं, बर्ड के हेल्थ भी गिर सकती हैं। कुछ फीमेल होती हैं कि वो अंडा देने के बाद फिर इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो बच्चों को नहीं पाल पाती हैं। कुछ बर्ड ऐसी होती कि वो अगर उन्होंने अंडा दे भी दिया, बच्चे निकाल भी दिए, तो फिर वो उन बच्चों को नहीं पाल पाती है। कैसे पालेगी? कमज़ोर है। तो उसकी सब चीज़ों को न्यूट्रिशन वैल्यू का आप ध्यान रखें और फिर देखें आप क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। एक नंबर रिजल्ट आएगा बर्ड का, उसके बच्चों का। कोई बच्चा आपका डेथ नहीं होगा, कोई बर्ड आपकी कमज़ोर नहीं होगी और वो प्रॉपर टाइम पे आपकी ब्रीड भी करेगी। ठीक है, सब चीज़ों का आप समझ गए ना आज की चीज़ों में। तो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं कहीं यूट्यूब का या चीज़ों का सीख के नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपना यूट्यूब वगैरह पे देखी है स्टार्टिंग में वीडियो, लेकिन जब एक्सपीरियंस लेना चालू किया तो एक्सपीरियंस कुछ और था, सुनने की बातें कुछ और थी। हम जो सुन रहे थे यूट्यूब पे वो कुछ और है, लेकिन जो हमारे साथ होता है वो कुछ और है। जो प्रैक्टिकली होता है वो बहुत हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हल्का होता है, वो बहुत हार्ड होता है। तो मेरे सभी फॉलोवर्स से कहना है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।